बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स कि कोई भी हमारे पास कंपाउंडर्स में हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन से हमें पता चलेगा कि इसकी शेप कौन सी होगी। तो सबसे पहले जो है इसकी डेफिनेशन आ जाएगी कि हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड एनर्जी मिक्स टुगेदर टू फॉर्म द सेम नंबर ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ सेम शेप एंड सेम एनर्जी एंड दीज ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्योंकि इनकी एनर्जी और शेप जो है वो सेम होती है, इनको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे या फिर इनको डिजेनरेट ऑर्बिटल भी कहेंगे। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है उसके लिए जो है वो सबसे पहले हमें ये देखना है कि सेंट्रल एटम कौन सा है और फिर सेंट्रल एटम जो है उसके साथ कितने एटम अटैच हैं और उसके बाद जो है वो जो सेंट्रल एटम है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में बॉन्डिंग के बाद कितने लोन पेयर बाकी हैं। तो इसमें पहले तो हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर हम देखते हैं। सबसे पहले जो है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो कंपाउंड है बेरिलियम क्लोराइड। इसको हमने ओपन फॉर्म में इस तरह से लिखना है, बेरिलियम इसके साथ 2 क्लोराइड अटैच है। अब इसमें हमने देखनी है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है। उसके लिए पहले जो देखेंगे इसके साथ कितने एटम अटैच है। 1 क्लोराइड ये और 1 ये 2 एटम अटैच है और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन थे। 1 इसके साथ इसने शेयर किया, 1 इसके साथ शेयर किया, इसका मतलब कोई लोन पेयर नहीं है। तो 2 आ गया। 2 जब आएगा तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमारे पास आ जाएगी sp। और जब sp है तो शेप जो है वो लीनियर बनती है। ये देखें ये sp जो है वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये है और क्लोराइड के अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ने इनको ओवरलैप किया है और हमारे पास शेप जो है वो लीनियर बनेगी और एंगल जो है 180 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास BF3। BF3 जो है उसमें इसके साथ जो है वो 3 एटम अटैच हैं और लोन पेयर कितने हैं। बोरोन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 के 3 इसने फ्लोराइड के साथ यूटिलाइज कर लिए हैं, तो कोई लोन पेयर नहीं है। आंसर आया 3। ऑर्बिटल की अरेंजमेंट अगर हम देखते हैं तो बोरोन का ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये जिसको मैंने ग्रीन से शो किया, और फ्लोरीन के अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल ने इनको ओवरलैप किया। तो यहाँ पे इसकी जो शेप बनेगी ट्रायंगुलर प्लेनर बनेगी और एंगल आ जाएगा यहाँ पे, ये जो एंगल है ये आ जाएगा 120। ये BF3 की हमारे पास शेप जो है वो ये बन रही थी। ये जो है ये BF3 जो है ये इस तरह से शेप इसकी बनेगी ट्रायंगुलर प्लेनर और ये 120 एंगल है। ये इस तरह से ये जो एंगल बनेगा ये हो जाएगा 120। नेक्स्ट है CH4। CH4 में सेंट्रल एटम जो है वो कार्बन है। कार्बन के साथ बॉन्डेड एटम कितने हैं 4 और इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन थे। 4 के 4 उसने कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए हैं, तो कोई लोन पेयर नहीं है। तो आंसर हमारे पास आया 4 और इसमें जब 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3 और इसकी जो शेप बनेगी वो टेट्राहीड्रल बनेगी। ये कार्बन के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं और ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के जिन्होंने इसको ओवरलैप किया है और इसकी शेप जो है हमारे पास ये बनेगी टेट्राहीड्रल और एंगल जो है वो आ जाएगा यहाँ पे 109.5। ये कार्बन है और इसके साथ ये 4 हाइड्रोजन है, इन्होंने इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया और ये वाला जो एंगल है ये 109.5 है और ये बनेगी हमारे पास टेट्राहीड्रल। और इसको जब हम इस तरह से जब ड्रॉ करते हैं तो वो फिर इस तरह से आएगा। ये वाला जो है इसको जब हमने पेपर पे ड्रॉ करना है तो वो यहाँ पे आएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से टेट्राहीड्रल शेप बनेगी और सारे एंगल जो है 109.5 है। अब नेक्स्ट है हमारे पास NH3। NH3 जो है उसमें 3 एटम अटैच हैं, 3 हाइड्रोजन अटैच है नाइट्रोजन के साथ और 1 लोन पेयर है। क्योंकि इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में थे 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किए, 1 लोन पेयर इधर है, तो ये हमारे पास आ गया 4 है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ पे क्योंकि लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से जो इसकी शेप है वो टेट्राहीड्रल नहीं बनेगी। sp3 में टेट्राहीड्रल बनती है नॉर्मल में, तो यहाँ पे टेट्राहीड्रल नहीं बनेगी, ट्राइगोनल पिरामिडल बनेगी। इसलिए कि एक जो स्पेस है यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर वो लोन पेयर ने ऑक्युपाई की है। ये 3 हाइड्रोजन के साथ इसने सिग्मा बॉन्ड बनाए और ये जो है यहाँ पे लोन पेयर है। तो लोन पेयर की वजह से इसकी शेप जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी और ये जो बॉन्ड एंगल है वो भी 109.5 से डिक्रीज होकर 107.5 हो जाएगा। और क्योंकि जो लोन पेयर है वो ज्यादा स्पेस लेता है एज कम्पेयर टू दी बॉन्ड पेयर, तो इस वजह से यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये आ जाएगा 107.5 और ये वाला एंगल जो है वो हो जाएगा ग्रेटर देन 109.5। तो ये ट्रायंगुलर पिरामिडल शेप है
और इसकी शेप अगर देखें तो ये इस तरह से है। ये नाइट्रोजन के साथ ये 3 हाइड्रोजन अटैच है और ये ऊपर लोन पेयर है। तो ये वाला जो एंगल है यहाँ 109.5 से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो एंगल है ये 109.5 से कम होगा, ये हो जाएगा तकरीबन 107.5। तो ये हमारे पास जो है डायगोनल पिरामिडल शेप, ये पिरामिडल शेप है और पिरामिड के ऊपर जो है ये लोन पेयर आता है। नेक्स्ट जो है वो आ गया वाटर। तो वाटर जो है उसमें भी हाइब्रिडाइजेशन अगर देखें तो 2 एटम अटैच है और 2 लोन पेयर है। 4 जब 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई, लेकिन यहाँ पे भी इसकी शेप जो है वो टेट्राहेड्रल नहीं बनेगी क्योंकि इस पे 2 लोन पेयर है और 2 लोन पेयर है, 2 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है और इसकी शेप जो है वो बनेगी ये बेंड या एंगुलर शेप बनेगी। और यहाँ पे जो एंगल है यहाँ पे ये 104.5 आएगा और इसकी जो हमारे पास शेप है वो कुछ इस तरह से बनेगी कि ये दरमियान में ये है ऑक्सीजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, ये ऑक्सीजन के ऊपर ये वाला एक लोन पेयर और एक ये वाला लोन पेयर। तो ये 2 लोन पेयर है और 2 हाइड्रोजन है, ये इस तरह से इसकी एंगुलर शेप बनेगी और ये वाला एंगल जो है ये हो जाएगा 104.5 और जो आपस में इनका एंगल है ये वाला ये 104.5 से ज्यादा होगा, बल्कि ये 109.5 से ज्यादा होगा क्योंकि लोन पेयर की रिपल्जन ज्यादा होती है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्जन उससे कम होती है और बॉन्ड पेयर की रिपल्जन जो है सबसे कम होती है। तो यहाँ पे इनका बॉन्ड एंगल जो है 104.5 और ये वाला जो है 109.5 से ज्यादा होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड PCl5। तो PCl5 को देखते हैं तो यहाँ पे फास्फोरस जो है उसके इर्द गिर्द कितने हैं एटम, इसके साथ बॉन्डेड एटम देखें तो 5 है और फास्फोरस के आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 इसने क्लोराइड के साथ यूटिलाइज किए हुए हैं, तो लोन पेयर 0 है। तो 5 जब होता है तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी वो आ जाएगी sp3d। तो sp3d है तो जो शेप बनेगी ट्रायगोनल बाइपिरामिडल बनेगी। अब ये देखेंगे ये एक ट्रायगोनल ये शेप बन रही है और एक जो है ये ऊपर होगा और एक नीचे होगा। तो ये जो ऊपर वाला ऊपर एक पिरामिड बनाएगा, ये नीचे वाला जो है वो नीचे बनाएगा। तो इसकी शेप जो है ये हमारे पास ये फास्फोरस है ट्रायंगुलर, ये वाली शेप बनी पहले, ये दरमियान में फास्फोरस है और 3 क्लोराइड ये इस तरह से अटैच है। उसके बाद ये वाला जो है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये इसके ऊपर आ गया यहाँ पे ऐसे, ये ट्रायंगुलर था इसके ऊपर ये एक आया और इसी तरह से ये वाला जो है ये ऊपर वाला जो है इसके साथ इस तरह से ये एक पिरामिड बनता है और जो दूसरा है वो इस तरह से यहाँ पे इसके नीचे आएगा यहाँ पे और नीचे जो है ये इसी तरह से एक ये नीचे ये एक पिरामिड बनेगा, ये वाला ये एक पिरामिड नीचे बनेगा। तो इसको हम कहेंगे ये ट्रायंगुलर, ये एक ऊपर जो है ये वाला और एक ये नीचे वाला, तो इसको हम कहेंगे ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल शेप और ये हमारे पास जो है ये इस तरह से शेप बनती है। नेक्स्ट है हमारे पास SF4। SF4 जो है वो इसमें जो है सल्फर के आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 में से 4 इसने फ्लोराइड के साथ यूटिलाइज कर लिए हैं और 1 लोन पेयर रह गया। तो 4 + 1 5 है तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है वही वाली आ जाएगी, लेकिन शेप उससे डिफरेंट होगी क्योंकि यहाँ पे एक तरफ जो है वो यहाँ पे ये लोन पेयर है। तो जो शेप बनेगी जो सीसॉ जैसी शेप बनेगी, दरमियान में ये है सल्फर और सल्फर के इर्द गिर्द ये 4 फ्लोराइड है, 2 ये हो गया और 2 ये हो गया। ये अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे इस तरह से अरेंज करेंगे और ये ऊपर जो है एक लोन पेयर आ गया। तो ये हमारे पास जो है ये सीसॉ शेप बनती है ये वाली इसकी इस तरह से। क्लोरीन के साथ 3 फ्लोरीन अटैच है। क्लोरीन जो है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। 3 जो है इसने फ्लोरीन के साथ यूटिलाइज किए हैं, 1 लोन पेयर ये और 1 ये, तो 3 4 5 6 7 हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब 3 एटम्स के साथ ये अटैच है और 2 जो है वो लोन पेयर है, 5 हो गया। 5 है तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन इसमें आएगी और इसकी शेप जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाली शेप नहीं आएगी, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल की बजाय यहाँ पे इसकी शेप जो है वो टी शेप बनेगी। ये वाली शेप इस तरह से बनेगी, ये बेंट टी शेप है और ये जो है ये लोन पेयर है, ये दूसरे वाला लोन पेयर है, ये जो है वो 3 फ्लोराइड है। तो ये हमारे पास इस तरह से इसकी शेप बनेगी। और
नेक्स्ट है जीनोन के साथ 2 फ्लोराइड अटैच है। तो अब इसमें भी देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन वही वाली आ रही है। 2 एटम इसके साथ अटैच है और 3 लोन पेयर है। 5 हो गए। 5 sp3d हाइब्रिडाइजेशन है इसमें, और इसकी शेप जो है वो लीनियर बनेगी। तो लीनियर इसलिए कि यहाँ पे इसके जो है वो एक फ्लोराइड इधर अटैच है, एक इधर अटैच है, और यहाँ पे जो है वो लोन पेयर्स है। तो इसकी शेप हमारे पास ये आएगी। ये जो है दरमियान में ये जीनोन है। जीनोन के 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन ये 7th इधर शेयर किया और 8th इधर शेयर किया। तो ये एक फ्लोराइड है, ये दूसरा फ्लोराइड है, दरमियान में जीनोन है, और ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से एक जैसे डिस्टेंस पे है, और ये एंगल जो है 180 बनेगा, और ये जो है लीनियर शेप बनेगी इसकी इस तरह से। SF6 को अगर देखिए सेंटर में हमारे पास सल्फर है। सल्फर के आउटमोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 के 6 इसने फ्लोरीन के साथ शेयर किए हुए हैं, और लोन पेयर कोई भी नहीं है। तो 6 एटम इसके साथ अटैच है, लोन पेयर 0 है। 6 आ गया। जब 6 आता है तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3d2। इसकी शेप बनेगी ऑक्टाहेड्रल, और पहले जो है इसके पास ये वाले जो 4 ये जो है, इसको अगर देखा जाए तो ये हमारे पास ये है, इसके ये सल्फर है दरमियान में, ये वाला फ्लोराइड, फिर ये वाला फ्लोराइड, और ये वाला यहाँ पे आ गया, और ये वाला यहाँ पे आ गया। अब एक फ्लोराइड जो है वो ऊपर आएगा, ये वाला जो है यहाँ पे ऊपर आएगा, और ये वाला जो है यहाँ पे नीचे आएगा। तो इसको जब हम बनाते हैं तो ये देखें, ये स्क्वायर प्लेनर हो गया, ये 4 ये वाले, और एक फ्लोराइड ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला। तो हमारे पास जो है ये ऑक्टाहेड्रल शेप बनती है। ऑक्टाहेड्रल मीन यहाँ पे देखें कि ये 1, 2, ये 3 और ये 4th साइड, ये 4 कॉर्नर वाली शेप ऊपर बनेगी, और 4 वाली ही ये नीचे बनेगी। तो 4 और 4 8, तो इसलिए इसको कहेंगे ये ऑक्टाहेड्रल है। Br है 5। तो ब्रोमीन जो है उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन है। 5 इसने 5 फ्लोरीन के साथ शेयर कर लिए, और 1 लोन पेयर इसके पास बच जाता है। तो यहाँ पे जो इसके साथ एटम है कितने हैं, 5 एटम अटैच है, और 1 लोन पेयर है, ये हो गया 6 है। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल नहीं बनेगी, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में ये जो है वो 6 एक जैसे एटम इसके साथ अटैच थे, और कोई भी लोन पेयर नहीं था। यहाँ पे 5 एटम अटैच है और एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर की वजह से अब इसको हम कहेंगे ये स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल शेप है। स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल इसलिए बनती है कि ये हमारे पास जो है ये है स्क्वायर प्लेनर, ये शेप बनी, और एक जो है वो इसके ऊपर आएगा। तो जो इसके ऊपर आएगा ये वाला, ये इसके ऊपर आ गया यहाँ पे। तो ये जो है ये वाला फ्लोराइड है। तो इसके साथ ये इस तरह से ये एक पिरामिड ऊपर को बनाता है, और यहाँ पे जो है वो ये जो है वो लोन पेयर है। तो ये हमारे पास शेप बनेंगी स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल शेप। ये वाला ये लोन पेयर है नीचे, तो ये हमारे पास शेप बनेगी स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल शेप बनेगी ये। अब है जीनोन के साथ 4 फ्लोराइड अटैच है। जीनोन के आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में है 8 इलेक्ट्रॉन। 4 इसने 4 फ्लोरीन के साथ शेयर किए हैं। 1 पेयर ये है, 1 पेयर ये है। तो इसका मतलब 4 एटम अटैच है। 2 इसके पास जो है लोन पेयर है। 6 हो गया। 6 है तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, और यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल शेप नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे जो है 2 लोन पेयर है। तो इसकी शेप जो हमारे पास आएगी वो आएगी स्क्वायर प्लेनर। तो ये है स्क्वायर प्लेनर शेप। इसको देखें तो ये है जीनोन दरमियान वाला, इसके साथ 4 जो है ये फ्लोराइड अटैच है, और ये वाला लोन पेयर ये, और एक नीचे ये लोन पेयर। तो जो शेप हमारे पास बनेगी वो बनेगी स्क्वायर प्लेनर। तो ये स्क्वायर प्लेनर है, और 2 लोन पेयर है। IF7 आयोडीन है। आयोडीन के आउटमोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 के 7 इसने फ्लोरीन के साथ शेयर किए हुए हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो है वो टोटल हम जब करते हैं बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो ये आ गए 7। तो ये जो है वो sp3d3 आ जाएगी इसमें, और इसकी पेंटागोनल बाय पिरामिडल शेप बनेगी। तो ये हमारे पास जो है ये आ गई पेंटागोनल। आयोडीन जो है उसके साथ 5 फ्लोरीन अटैच है, ये होगी पेंटागोनल, और एक ऊपर आएगा इसके यहाँ पे ऊपर आएगा, तो ये ऊपर वाला एक पिरामिड बनाएगा सबके साथ, और दूसरा जो है यहाँ पे इसके नीचे आएगा। तो ये नीचे वाला जो है वो भी ऐसे ही पिरामिड बनाएगा। तो ये हमारे पास जो शेप बनेगी वो ये बनेगी। अब ऐसे इस तरह से ये बनेगी पेंटागोनल
बाय पिरामिड। इसी के साथ ही आज का टॉपिक खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।